नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पवित्र कहानी में उतरते हैं। ये कहानी नेपाल की धरती से निकली है, एक ऐसी शक्तिशाली देवी के जन्म की कहानी जो कल्याण और सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि एक नई दिव्य शक्ति को बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है। ये एक सवाल ही इस पूरी कथा के केंद्र में है। एक कहानी जो बताती है कि शक्ति का निर्माण क्यों और कैसे होता है। तो कहानी शुरू होती है नेपाल की पवित्र भूमि से, एक ऐसी जगह जिसे हमेशा से ही दिव्य ऊर्जाओं का केंद्र माना गया है। और यहीं पर शिव और शक्ति का मिलन एक बिल्कुल नए रूप में हुआ। और वो रूप है माहेश्वरी। देखिए, माहेश्वरी कोई साधारण देवी नहीं है। वो संहारक भगवान शिव और सृष्टिकर्ता देवी पार्वती की मिलीजुली तेजस से भरी ऊर्जा है। मतलब एक ऐसा शक्तिशाली दिव्य स्वरूप जिसमें विनाश और निर्माण दोनों की शक्ति एक साथ समाई हुई है। लेकिन कहते हैं ना, हर महान शक्ति का जन्म एक बड़े संकट के जवाब में होता है। तो अब चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर जब हिमालय में अंधेरा छा गया और एक दिव्य शक्ति के आने की जरूरत महसूस हुई। हुआ ये कि प्राचीन काल में हिमालय में असुरों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चारों तरफ बस अराजकता फैली हुई थी। वो पवित्र यज्ञों में बाधा डालते थे और पूरा का पूरा वन क्षेत्र, आप कह सकते हैं, अंधकार और डर से घिर गया था। जरा इस फर्क को देखिए। असुरों के आने से पहले हिमालय में शांति थी। ऋषि मुनि बिना किसी रुकावट के ध्यान करते थे। लेकिन असुरों के आने के बाद हर तरफ बस केओस था। तपस्या भंग हो रही थी और यज्ञ की पवित्र अग्नि बुझाई जा रही थी। मतलब ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो बिगड़ रहा था। और ऐसे ही गहरे अंधेरे के बीच एक दिव्य संकल्प ने जन्म लिया। यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। ये शब्द खुद देवी पार्वती के थे और यही वो संकल्प है जिससे महेश्वरी का जन्म हुआ। उन्होंने कहा, जब शिव ही संहार हैं और मैं ही सृष्टि हूं, तो हम दोनों के मेल से जो ऊर्जा जन्म लेगी वो हर संकट का अंत कर देगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो एक ब्रह्मांडीय हल था। और उस संकल्प से प्रकट हुई देवी महेश्वरी। उनका स्वरूप अद्भुत था। सोचिए, चमकते चांद जैसी उनकी त्वचा, हाथों में त्रिशूल और डमरू, यानी विनाश और सृजन के प्रतीक एक साथ। एक हाथ वरदान देने वाली वरद मुद्रा में, चेहरे पर एक शांत ऊर्जा और आंखों में गहरी करुणा। और प्रकट होते ही देवी ने अपना मकसद साफ कर दिया। उनके पहले शब्द एक वादा थे, जहां भी भक्त कष्ट में होंगे वहां महेश्वरी हमेशा उनकी रक्षा करेंगी। उन्होंने खुद को भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक बना दिया। तो अब वक्त था इस शक्ति को काम करते हुए देखने का। कहानी अब देवी के पहले महान कार्य की तरफ बढ़ती है, वो चमत्कार जिसने धरती पर उनकी विरासत को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। काठमांडू घाटी में भैरवदंत नाम का एक बहुत ही भयंकर दैत्य आतंक मचा रहा था। वो तपस्वियों के आश्रम लूटता और उनकी पवित्र यज्ञ की आग को बुझा देता था, जो कि सीधे सीधे धर्म पर एक हमला था। और फिर हुआ आमना सामना। भैरवदंत का आतंक जारी था। तभी देवी महेश्वरी उसका सामना करने के लिए प्रकट हुई। और यहां कमाल की बात यह है कि कोई लंबा युद्ध नहीं हुआ। देवी के त्रिशूल से निकली सिर्फ एक चिंगारी, और उस एक चिंगारी ने ही दैत्य की सारी शक्ति को जलाकर राख कर दिया। घाटी में शांति और व्यवस्था वापस लौट आई। इस चमत्कार का असर आज तक है। जिस जगह पर देवी ने वो जीत हासिल की थी, वो एक पवित्र स्थल बन गया और महेश्वरी के नाम से ही जाना जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि आज भी वहां उनकी दिव्य ऊर्जा मौजूद है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राक्षस को मारने पर खत्म नहीं होती। इसका असली मतलब तो देवी के उस शाश्वत आशीर्वाद में है जो आज भी भक्तों को मिलता है। तो महेश्वरी की पूजा से मिलता क्या है? वो डर, बीमारी और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाती हैं। वो शिक्षा, बुद्धि और धैर्य देती हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी कृपा से शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है, जिससे परिवार में शांति और दुनिया में सफलता आती है। और इस देवी से जुड़ने का, उनकी ऊर्जा को महसूस करने का एक सीधा तरीका है ये पवित्र मंत्र, ओम महेश्वर्यै नमः। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इसका जाप करता है, देवी उसे रास्ता दिखाती हैं और उसके अंदर के अज्ञान को मिटा देती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दिव्य शक्ति दो अलग अलग शक्तियों के मिलने से पैदा हो सकती है, तो सोचिए हमारी अपनी एकता क्या कुछ नहीं बना सकती। ये कहानी सिर्फ एक देवी की नहीं है,
ये संतुलन और एकता की उस अपार शक्ति की कहानी है जो हम सब के अंदर मौजूद है।